ये कहानी है एक शेर की और एक लोमड़ी की। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का जानवर था। वो हर जानवर को किसी ना किसी रूप से आघात पहुंचाता रहता था। कभी किसी की टांग तोड़ दे, कभी किसी की आंख फोड़ दे, कभी खामखा पीट दे, कभी किसी के बच्चों को खा जाए, कभी किडनैपिंग कर ले। मतलब वो उस जंगल का बाहुबली बन बैठा था। पूरा भौकाल छा रखा उस शेर का। हर जानवर उसके नाम से ठर्राता था। तो एक बार जानवरों ने मीटिंग बिठाई। बोला यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे तो पूरा जंगल तहस नहस हो जाएगा, कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हर एक जानवर के अपने विचार पूछे गए। तो एक बूढ़े हाथी ने बोला यार मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो सबने पूछा भाई बताओ। बोला हम सारे मिलके शेर के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं कि हम में से एक जानवर डेली आपके पास आ जाएगा, जिससे आपको शिकार के लिए इधर उधर भी नहीं भटकना पड़ेगा, आपका पेट भी भर जाएगा और बाकी जानवर भी सुरक्षित फील करेंगे। सबने कहा हाँ यार ये ठीक है, शेर के पास जाएंगे, शेर आखिर है तो जंगल का राजा और बैठे बिठाए भोजन मिल रहा है, वो मना थोड़ी ना करेगा। बोले ठीक है जी। सारे लोग संडे को बढ़िया नहा धो के शेर के फार्म हाउस पे पहुंच गए। अब शेर अपने आराम से स्विमिंग पूल में सुस्ता रहा था। अब सारे जानवरों को देख के बोला हाँ भाई आ जाओ, क्या बात हो गई। अब सबने अपने ये विचार प्रकट किए कि महाराज हम इस तरीके के लिए आए हैं। अब शेर ने पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनने के लिए उस बाद उसको लगा यार अगर मैंने इनकी बात मान ली तो मैं किसी को खाम का मारूंगा नहीं, खाम का मैं पीटूंगा नहीं, और लोग मुझसे धीरे धीरे डरना बंद कर देंगे और मुझे भोजन भेजना भी बंद कर देंगे। तो इसलिए इनकी बात माननी नहीं चाहिए। तो शेर ने कहा अच्छा ये बढ़िया आइडिया तो है, लेकिन ये किसका आइडिया भाई। अब उधर जैसे ही बूढ़े हाथी ने हाथ उठाया कि महाराज ये मेरा आइडिया है। बोला आजा बेटा इधर आजा, आइडिया बढ़िया लेके आया तू मार्केट में, तो मैंने सोचा ही नहीं आज तेरे को इनाम दूं। वो जैसे आता है शेर एक देता है घुमा के कंटाप उसके, और हाथी वहीं ढेर। अब ये देखते सारे सारे के सारे जानवर इधर से उधर तीतर भीतर। अब जो शेर के उस समय हत्थे चढ़ा उसके पेल दिए, 3-4 जानवर चटक गए और बाकी सारे घायल हो गए। अब वो बोले कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। जंगल में फिर मीटिंग बैठी और इस बार मीटिंग में डिसाइड हुआ कि कोई शेर के पास नहीं जा रहा है, जिसको अपनी रक्षा करनी है वो करे। आधे जानवरों ने डिसाइड किया यार अब तो हम निकलते हैं, दूसरे जंगलों में पलायन कर लेते हैं। तो सारे जानवर धीरे धीरे जा रहे थे। उसी जंगल में एक भैंसे का परिवार भी रहता था। अब वो भैंसे का परिवार जंगल छोड़ के नहीं जा रहा था और लोमड़ी लगातार देख रही थी भैंसा जाए तो फिर मैं भी चली जाऊं, ये भैंसा जाए तो मैं भी चली जाऊं। तो आखिरकार उसने भैंसे के पास जाके पूछ ही लिया कि भैंस भाई साहब आप जा क्यों नहीं रहे हो, मतलब दूसरे जंगलों में देखो सारे लोग चले गए। भैंसे बोलता है कि ये जंगल हमारे पूर्वजों का है, हमारे पूर्वज यहाँ रहे और हम भी यहीं रहेंगे, हम लोग अब शेर का सामना डट के करेंगे। अब लोमड़ी को लगा यार ये तो पगला गए हैं, ये तो अब निकलने वाले हैं मार्केट से। बोला खाम का क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो भैंस भाई साहब। बोला नहीं हमने स्ट्रेटेजी तैयार करी है। अब लोमड़ी को लगा यार ये क्या सिस्टम ही कुछ अलग चल रहा है यहाँ तो। बोला क्या स्ट्रेटेजी तैयार की है। बोला देखो शेर सुबह पानी पीने के लिए अकेला आता है और हम 5 भाई उसको अलग अलग दिशा में छुप के बैठ जाएंगे और जैसे ही शेर पानी पिएगा उसको घेर लेंगे और उसको वहीं खत्म कर देंगे। इस तरह से इस जंगल को उस दुष्ट शेर से राहत मिल जाएगी। लोमड़ी को लगा यार जा तो मैं रही थी लेकिन एक बार इनकी फाइट ही देख लूं, जरा मजा ही आ जाए। अब बिल्कुल इसी तरीके से काम होता है। अब शेर अगले दिन पानी पीने के लिए आता है और सारे के सारे उसको घेर लेते हैं। तो जैसे घेरते हैं कोई शेर के इधर से पेल रहा है, कोई शेर को उधर से पेल रहा है और शेर बुरी तरह से पूरा जख्मी। और ये सब कुछ दृश्य लोमड़ी देख रही थी। उस लोमड़ी को ऑल ऑफ सडन एक लालच आ जाता है कि यार अगर अब मैं इस शेर की जान बचा लूं तो ये शेर मुझे जिंदगी भर अपने साथ रखेगा और जब भी ये भोजन करेगा मुझे भी कुछ ना कुछ हिस्सा दे ही देगा। तो क्यों ना इसकी जान बचा ली जाए। उस लोमड़ी के पास एक खास टैलेंट था, वो किसी भी जानवर की मिमिक्री कर सकती थी। तो लोमड़ी के मन में लालच आता है, उधर शेर खाम का पिल रहा होता है, भैंसा कभी उधर से लात मारे, वो फुटबॉल बना रखा शेर को बुरी तरह से। अब लोमड़ी के मन में जैसे ये आइडिया है, लोमड़ी ने कभी इधर से शेर की आवाज निकाले, कभी दूसरी दिशा से शेर की आवाज निकाले, कभी तीसरी दिशा से शेर की आवाज निकाले। सब भैंसों को लगा कि भाई साहब इसके दोस्त वोस्त परिवार वाले आ गए और वो उन सब भैंसों उस सारे भैंस उस शेर को छोड़कर इधर उधर भग गए। अब शेर ने देखा यार लोमड़ी ने मेरी जान बचा ली, यार इसने तो बहुत बढ़िया काम किया। अब लोमड़ी को बोला आजा बेटा अब तो मेरे पास रही हो, इन भैंसों को तो मैं एक बार ठीक हो जाऊं फिर सबक सिखाऊंगा। अब शेर का जो भौकाल जंगल पे छाया, खामखा पेलना शुरू किया। सबसे पहले उसने भैंसे मारे, पूरे के पूरे तहस नहस कर दिए। अब गिने चुने ही जानवर बचे थे। अब वो जितने खाता खाता बाकी लोमड़ी को कहता है लोमड़ी खा ले। अब लोमड़ी को जो खाना होता था खाती, बाकी ऐसे ही वेस्ट जा रहा था। पूरा का पूरा तहस नहस हो गया जंगल।
अब लोमड़ी और शेर की दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि सारी चीजें वो शेयर करने लग गए। बोला कि और लोमड़ी भी धीरे धीरे उसको आनंद आने लगा शेर की कंपनी में। तो एक बार शेर बोला कि चल तेरे को एक बढ़िया जगह लेके चलता हूं। वो शेर लेके जाता है उसे एक तालाब के किनारे। उस तालाब के किनारे अगल बगल में अंगूरों की बेल ही बेल लगी हुई थी और बरसों से अंगूर टूट टूट के उस तालाब में गिर रहे थे। और बरसों से जब सड़कर अंगूर सड़ के उस तालाब में गिर रहे थे, वो तालाब का पानी बन गया था शराब। अब दोनों ने छिक्के शराब पी। शेर ने आराम से पूरी तरीके से शराब पी। अब शराब पी के शेर को हो गए नशे, वो जाके लेट गया। अब लोमड़ी ने भी छिक्के शराब पी। शराब पीने के बाद लोमड़ी को भी नशे हो गए और जाके शेर की गोद में सो गई। अब थोड़ी देर बाद जब शेर के नशे उतरे तो उसने देखा यार बाकी सब तो ठीक है लेकिन लोमड़ी मेरी गोद में सो रही है। अब उसने लोमड़ी को पहले सुनाया लोमड़ी। अब लोमड़ी उठते ही बोले जी महाराज बताइए क्या आ गया है। बोला आ गया तो तुझे मैं बाद में बताऊंगा, और एक देता खींच के कंटाप। अब जैसे लोमड़ी के कन पट्टी पे वो थप्पड़ टिकता है, लोमड़ी वहीं की वहीं ढेर और वहीं अपने प्राण छोड़ देती है। और इस प्रकार लोमड़ी का देहांत हो जाता है। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी बॉस ये है कि लोमड़ी को शेर की मदद नहीं करनी चाहिए थी, और अगर मदद कर दी थी तो शेर के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए था। अब वो करीब भी चली गई थी तो उसके साथ शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए थी। अब शराब भी चलो मान लिया पी ली थी, उसकी गोद में तो कतई नहीं सोना चाहिए था। मतलब कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी किसी बुरे इंसान की मदद कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उस बुरे इंसान को यही पता होता कि मेरा मदद करने वाला हमेशा मेरे साथ रहेगा तो बुरा इंसान थोड़ी ना बनता गुरु। तो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी बुरे इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बुरा बुरा ही रहेगा और अंत में वो तुम्हें इतनी गहरी चोट पहुंचा सकता है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी नंबर 2, जब भी आपको कभी दूसरों के भलाई के बारे में सोचना हो ना, जैसे कि भैंसों ने सोचा था कि जंगल का भला हो जाएगा अगर हम शेर से छुटकारा पा लेंगे, तो सुनिश्चित कर लें कि अपने आप के आसपास में लोमड़ी जैसे लोग ना हो, कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आपका बलिदान भी मांग सकते हैं, जैसा कि भैंसे के केस में हुआ। वरना वो भैंसे आराम से शेर को मारते और खुशी खुशहाली से लोमड़ी की जान भी बच सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, नेवर ट्रस्ट एनीवन।